आज हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, पेज नंबर 133। आर एस एंड टी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। मतलब यहाँ पे आर एस और टी तीन पार्टनर्स थे, इनका रेशियो क्या था 1:2:3। Their balance sheet as on 31st March 2015 was as follows। यहाँ पे बैलेंस शीट आपको दे रखी है 31 मार्च 2015 की। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेप्टर्स, बैंक, या आपको एसेट साइड दे रखा है। देखिए लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखा है, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व और ये कैपिटल अकाउंट दे रखी है। तो देखिए जब भी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया रहता है तो हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे जो क्वेश्चन में दिया रहता है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो हम कंपनसेशन एंट्री पास करते हैं, और अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आर एस एंड टी डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, रेशियो चेंज कर दिया है, 1:1:1 कर दिया है विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 से। फॉर दिस इट वॉज एग्रीड दैट, पहला केस दे रखा है, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 1,50,000। मतलब गुडविल आपको कितनी दे रखी है फर्म की, 1,50,000 दे रखी है। फिर दिया हुआ है लैंड बी रिवैल्यूएट एट 80,000। मतलब लैंड की वैल्यू पहले कितनी थी, 50,000 थी, अब कितनी हो गई है 80,000, मतलब 30,000 बढ़ गई है। बिल्डिंग भी डेप्रीशिएटेड बाय 6%। मतलब बिल्डिंग में हमें डेप्रीशिएशन चार्ज करना है 50,000 का 6% से। क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड बी रिटर्न ऑफ। मतलब 6,000 के क्रेडिटर्स, मतलब जो हमें क्रेडिटर्स को 50,000 के पैसा देना था, उसमें से 6,000 क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। मतलब 6,000 वालों को पैसा नहीं देना है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। हमें यहाँ पे बोला गया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए और बैलेंस शीट के लिए। देखिए यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं दिया है कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं या बुक्स में हमें चेंज वैल्यू शो नहीं करनी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गुडविल को एडजस्ट करेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट लॉस आता है उसे हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, और बैलेंस शीट में अब हम नई वैल्यू शो करेंगे क्योंकि हमें कुछ दे नहीं रखा है कि हमें ये सब नहीं करना है। तो अब हम यहाँ पे अपोजिट करेंगे जो अभी हम पिछले क्वेश्चन में किए थे। देखिए हम पहले ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। तीन पार्टनर्स थे आर एस एंड टी। तो ओल्ड रेशियो इनका क्या दे रखा है, 1:2:3। इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 1:2:3 है। और नया रेशियो क्या है, इक्वली बोला है तो 1:1:1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो न्यू रेशियो सबका क्या है, 1/3 और 1/3। ओल्ड कितना है, 1/1 + 2 + 3 6 होगा, 2/6 और 3/6। देखिए हमने यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम ले लिया तो 6 आया है। अब देखिए 2 - 1 1/6, 2 - 2 0/6 और 2 - 3 कितना होगा, -1/6। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले पार्टनर को एस को कुछ नहीं हो रहा, ना सेक्रीफाइस हो रहा ना गेन हो रहा। क्या है, मतलब इसका 0 है। अब इसको देखिए गेन हो रहा है 1/6 से, और इसको क्या हो रहा है 1/6 से सेक्रीफाइस हो रहा है। मतलब आर को गेनिंग है और टी को सेक्रीफाइसिंग है। और हमें देखिए गुडविल की वैल्यू क्या दे रखी थी, 1,50,000। तो अब हम सेक्रीफाइसिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। सेक्रीफाइसिंग अमाउंट ऑफ टी, किसको सेक्रीफाइस हो रहा है, टी को हो रहा है। कितना हो रहा है, 1/6 किसका, 1,50,000 का, 25,000 का इसको सेक्रीफाइस हो रहा है। तो गेन आर को उतना ही होगा, तो आर की अमाउंट भी उतनी आएगी। तो देखिए एंट्री देख लेते हैं हम, गुडविल की क्या होगी, एडजस्टमेंट की। गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो गेन किसको हो रहा था, आर को। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉपर, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट। मैं आपको एक एंट्री बस शो कर दे रही हूँ। आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे गेन किसको है, आर को है, और सेक्रीफाइस लिखेंगे बीन अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड।
देखिए गुडविल की अमाउंट कितनी थी एडजस्टेड वाली, 25,000 का उसको लॉस हो रहा था, 25,000 का उसको गेन हो रहा था। तो ये हमने गुडविल की एडजस्टमेंट कर ली, क्योंकि गुडविल की एडजस्टमेंट ऐसे ही होती है। हमने रेशियो कैलकुलेट कर लिया गुडविल। अब हम आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ये अकाउंट आपके लिए नया होगा, तो उसमें हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसे हम इस साइड में लिखते हैं, और लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो हम उसको इस साइड में लिखते हैं। और अपोजिट साइड में जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम यहाँ लिखते हैं, और लाइबिलिटीज की वैल्यू जब कम होती है तो उसे हम यहाँ लिखते हैं। इसको आप एंट्रीज के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में एंट्रीज देखे थे, और इसको हम इस फॉर्मेट से अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है लैंड बी रिवैल्यूएड एट 80,000 रुपीज, और पहले बैलेंस शीट में कितनी दे रखी है 50,000। तो हमारी लैंड क्या हो रही है, लैंड क्या है, एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज वाली चीजों को हम इस साइड लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लैंड। कितना रुपए बढ़ रहा है 30,000, 80 माइनस 50 30,000। अब देखिए बोला बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लगाना है, तो बिल्डिंग की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो बिल्डिंग में जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो बिल्डिंग कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। अब बोला कितना परसेंट लगाना है, और कितने पे 50,000 पे 6%। तो हम कैलकुलेट करेंगे 50,000 का 6%, ये आपका 3,000, मतलब बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है 3,000 लग रहा है। अब देखिए बोला क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, मतलब हमारी लाइबिलिटीज क्या हो रही है, कम हो रही है। तो लाइबिलिटीज जब कम होगी तो हम उसको क्या कहाँ लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे, मतलब हमें 6,000 रुपये नहीं देना पड़ेगा। अब हमें और कुछ नहीं दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, किस साइड का ज़्यादा आ रहा है। देखिए इधर का आएगा 36,000, इधर का आएगा 33, तो यहाँ पे हम 36,000 लिख देंगे। ये अमाउंट को हम दोनों साइड लिखते हैं, तो हम इसको यहाँ पे भी लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है, 33,000 पड़ रहा है। तो देखिए अब किस साइड का बैलेंस ज़्यादा आया है, क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड का कम आ रहा है। तो हमें क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रॉफिट को हम किस में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, और कितनों के बीच में, RS और T के बीच में। कितना रुपए है 33,000 है। देखिए अब हम 33,000 को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या था इनका 1:2:3 में, तो 33,000 1/6, ऐसे ही हम ये किसका आएगा, R का आएगा। ऐसे ही हम S और T का कैलकुलेट कर लेंगे। 33,000 2/6, 33,000 3/6, ये 5,500 आएगा इसका। इसका आएगा 11,000 और इसका आएगा 16,500। आया कैसे, देखिए यहाँ पे हमें 33,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस होता है ये इनके ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो ओल्ड रेशियो 1:2:3 था, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। तो इसकी अमाउंट कितनी आ रही है प्रॉफिट की 5,500, 11,000 और 16,500। तो ये देखिए हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई और प्रॉफिट का हो गया। अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, तो लिखेंगे बैलेंस BD, और ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे रहता है, बैलेंस शीट के इस साइड में दिया रहता है। तो देखिए R का कितना है 1 लाख रुपीज, B का कितना, S का कितना है 50,000, एंड इसका कितना है 25,000। अब देखिए हमें यहाँ पे जर्नल रिजर्व दे रखा है, तो हमारा ये जर्नल रिजर्व का काम क्या रहता है, राइट ऑफ करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना ओल्ड रेशियो में। क्योंकि हमें इसमें ये तो नहीं बोला कि आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो हम इसको कंपनसेशन एंट्री पास करते। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो इसको हम राइट ऑफ करेंगे, मतलब ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 30,000 को हम इनके ओल्ड रेशियो में, मतलब 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा 5,000 आएगा। 2/6 निकालेंगे तो 10,000 आएगा, और 3/6 निकालेंगे तो इनका 15,000 आएगा। तो हम जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 5,000, 10,000 और 15,000।
ये इनका जनरल रिजर्व हो गया। अब देखिए हमने गुडविल की एंट्री पास की थी, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट। तो ये आर किस साइड जाएगा, बाय वाले साइड में जाएगा। तो जब आर में जाएगा तो अमाउंट किस में हम शो करेंगे, सी में। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, और ये वैल्यू हम किस में शो करेंगे, टी में शो करेंगे। कितनी थी, 25,000। और जब हम टी का लिखेंगे यहाँ पे टू टीज कैपिटल, ये अमाउंट हम कहाँ शो करेंगे, आर में। अब देखिए हमारी रिवैल्यूएशन में जो हमें प्रॉफिट हुआ था वो हम यहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि ये क्या होता है पार्टनर्स को इनकम हो रही थी, इनकम साइड वाली साइड होती है, और ये क्या होता है लॉस वाली साइड हो रही होती है। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था 5500, 11,000 और 16,500। तो इनकम कॉलम में डाल देंगे 5500, 11,000 और 16,500। देखिए अब इनका कोई एडजस्टमेंट नहीं बचा, इनका हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये गुडविल की एडजस्टमेंट कर दी और ये रिवैल्यूएशन। अब हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो इस साइड का आ रहा है 1,10,500, इस साइड का आ रहा है 71,000 और ये वाला आ रहा है 81,500। और अब हमको क्या करना रहता है, साइड भी जिस साइड ज़्यादा होता है तो इसी साइड की अमाउंट ज़्यादा है तो उसको हम यहाँ पे भी लिख देंगे। अब फिर लास्ट में क्या करते हैं, हम बैलेंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं थी, 0 था, तो ये हम 71,000 को यहाँ लिख देंगे 81,500। लेकिन यहाँ पे एक अमाउंट थी तो इस वाली अमाउंट को क्या करेंगे, हम इससे माइनस करेंगे। तो ये कितना आएगा, 85,500। अब ये वाली जो अमाउंट रहती है कहाँ जाती है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस शीट में जाती है। तो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। देखिए ये वाली अमाउंट हमने यहाँ पे इनके कैपिटल अकाउंट में लिख दी है, जो ये हमने कैलकुलेट की थी, और इसका टोटल आ रहा है 2,38,800। अब देखिए हमें यहाँ पे क्रेडिटर्स दे रखा है, 50,000 का, लेकिन हमने उसमें से 6,000 क्या कर दिया, कम करके लिखेंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट में कितनी लिखेंगे, 50,000 माइनस 6,000, तो ये आएगा आपका 44,000, क्योंकि यहाँ पे हम रिवाइज्ड नई बैलेंस शीट बना रहे, वैल्यू चेंज करके। अब बिल्स पेबल में हमने कुछ नहीं किया था तो बिल्स पेबल को हम एज इट इज लिख देंगे, और जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था तो अब हम उसको शो नहीं करेंगे बैलेंस शीट में। अब आप एसेट साइड में आ जाइए। एसेट साइड में लैंड दिया हुआ है, तो लैंड में क्या होता है, लैंड की वैल्यू बढ़ रही है। नई वैल्यू कितनी थी, 80,000, तो हम यहाँ पे 80,000 लिखेंगे, ना कि 50,000 लिखेंगे। बिल्डिंग में हमने डेप्रिशिएशन चार्ज किया था तो बिल्डिंग को हम डेप्रिशिएशन माइनस करने के बाद लिखेंगे। देखिए बिल्डिंग का डेप्रिशिएशन कितना आया था, 3,000, तो अब हम 50 में से 3,000 माइनस करके यहाँ लिखेंगे, क्या आएगा, 47,000। प्लांट एज इट इज़ 1 लाख लिख जाएगी, स्टॉक 40,000, बाकी और किसी में कोई चेंजेस नहीं थे। डेप्टर्स भी 30,000 और ये आपका आएगा 5,000। अब हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, तो ये आपका आएगा देखिए दोनों साइड का टोटल आपका आएगा 3,02,000, इस साइड का भी 3,02,000। ये आपकी बैलेंस शीट थी, मतलब हमने बैलेंस शीट में वैल्यू चेंज करके लिखा है यहाँ पर। सॉरी मैंने एक में लाइन मेंशन नहीं किया, एज ऑन 31 मार्च 2016। ये आपके एसेट्स और लाइबिलिटी साइड दोनों साइड का कॉलम सही आ रहा है, और ये आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थी। और ये आपके रेशियो कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे हमने रिवैल्यूएशन बनाया था और ये गुडविल की एडजस्टमेंट थी। थैंक यू।